हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मेरा डिस्कशन होगा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। प्यारे बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पर या नेचर पर डिपेंड करे, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कही जाती है। माइक्रोस्कोपिक प्यारे बच्चों दो टाइप का होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अमाउंट बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। जैसे मास है, मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास बढ़ेगा तो मास की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना? उसी तरह से मैटर का साइज बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना? वही कुछ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि मैटर के नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों हर एक मैटर की बॉइलिंग पॉइंट एक जैसी नहीं होती है। अब बॉइलिंग पॉइंट उस मैटर का कम होगा जिसका केमिकल बॉन्ड कमजोर होगा, तो नेचर आ गई ना। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कुल मिला के यूं कहा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि नेचर पर, जहां नेचर की बात आ जाए वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जहां अमाउंट की बात आ जाए वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी पर बहुत ध्यान देना। हम ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास लाए हैं और इसके खूब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और बच्चे मेन बात से हट जाते हैं, पहचान नहीं पाते कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे भाई मेन बात तो पकड़ो, मेन बात से आप लोग डेविएट हो जाते हो प्यारे बच्चों। तो आज मैं मेन बात बताने आ रहा हूं, आप उस मेन बात को जान जाइए जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आइदर इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों तो चलते हैं और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में प्यारे बच्चों, आए हुए क्वेश्चन का तो जिक्र होना ही हर बार की तरह हर वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन एमसीक्यू जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं उसका भी हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो एनर्जेटिक्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 5 है ये प्यारे बच्चों। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है, ये ध्यान दीजिए। पहले माइक्रो माने बड़ा, माइक्रो माने बड़ा। तो प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक जो सिस्टम होता है, सिस्टम का पूरा मास होता है। अब उसके अंदर कितने पार्टिकल हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, पूरे सिस्टम के मास की बात कही जाती है। उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने आयन हैं, कितने पार्टिकल हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। पूरा एकदम पूरा होल मैटर की बात होती है यहां पर। तो देखिए यहां पर, इफ अ सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें ढेर स्पीसीज हो के, जैसे कोई एक सिस्टम है प्यारे बच्चों, कोई एक सिस्टम है, चलो ठीक है। अब इसमें एटम है, इसमें आयन है, इसमें मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा जो सिस्टम है क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। द वर्ड माइक्रोस्कोपिक इंप्लाइज लार्ज क्वांटिटीज थर्मोडायनेमिक्स and does not deal with the properties of the individual atoms। तो प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक जो है लार्ज क्वांटिटी की बात करता है। जैसे ये तो पूरा जितना बड़ा सिस्टम नहीं है, इस पूरे की बात करेगा, लेकिन इसके अंदर एटम कितना है, कितना आयन है, ये सब का बात नहीं करता, ये सब की डिस्कशन नहीं होती है। ये पूरा जो सिस्टम है, अब इसमें कितना एटम है, कितने आयन है, कितने मॉलिक्यूल है, कोई मतलब नहीं है। बस ये पूरे लार्ज पार्ट जो है उसकी बात करता है। तो इसीलिए बात बताई जा रही है
कि द वर्ड माइक्रोस्कोपिक इम्प्लाइज द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डज नॉट डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। मतलब इंडिविजुअल एटम जो इसमें पड़ा है उसकी बात नहीं करता, इंडिविजुअल मालिक्यूल जो पड़ा है उसकी बात नहीं करता, इंडिविजुअल आयन उसकी बात नहीं करता, बट डील्स विद द मैटर इन बल्क, पूरे मैटर की बात करता है, पूरे मैटर को डील करता है माइक्रोस्कोपिक। सच प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। देखिए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बताई जा रही है, आप नोट करते जाइए। टेम्परेचर क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। प्रेशर क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसके अलावा और प्रॉपर्टी है एंट्रापी, इंटरनल एनर्जी, विस्कासिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ता है ना आपने, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का पीएच, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, स्पेसिफिक हीट, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक्स प्रॉपर्टीज हैं, और भी हैं। ऑल दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इस तरह से इतने ढेर सारे हमने एग्जाम्पल दे डाला माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का। प्यारे बच्चों आप चाहें तो फिर से एक बार नोट कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूं, चलिए आप नोट कर लीजिए। देखिए, द वर्ड माइक्रोस्कोपिक इम्प्लाइज लार्ज क्वांटिटीज थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल्स बट डील्स विद द मैटर इन बल्क। पूरे मैटर की बात करता है, उसके अंदर कितने एटम है, कितने आयन है, उसकी बात नहीं करता है। अब ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप नोट कर दीजिए। जो है टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, अब मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सेट्रा। इसके अलावा एंट्रापी है, इंटरनल एनर्जी है, विस्कासिटी है, सरफेस टेंशन है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल है, हीट कैपेसिटी है, फ्रीजिंग पॉइंट है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, स्पेसिफिक हीट है, गिव्स फ्री एनर्जी। आप एग्जांपल नोट कर लें, नोट कर लें प्यारे बच्चों। वेरी गुड, नोट कर लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऑल दीज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब देखा जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं। अब यहीं से आपको ध्यान देना है, हमने तो एक बार में सबका एग्जाम्पल दे दिया। उस एग्जाम्पल में एक्सटेंसिव वाले रहे होंगे, इंटेंसिव वाले रहे होंगे। अब यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है। पहला क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बात है। देखिए, अब यहाँ पर जहाँ पर मेन बात है वहाँ पर नोट करने की कोशिश करिएगा। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। ध्यान दीजिए, मैटर के क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे। ये मैं घेरा कर दिया हूं, किस पर डिपेंड करेंगे प्यारे बच्चों? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर के क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे। मतलब मैटर की क्वांटिटी बढ़ी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूं। कंटेंट इन द सिस्टम, एग्जाम्पल मास। बात तो सही है भाई, मास बढ़ेगा तो मास की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, हीट कैपेसिटी बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना। एंथैल्पी, क्वांटिटी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें
तब बढ़ती हैं जो मैटर की क्वांटिटी जब बढ़ती है। ठीक है, किसी मैटर की क्वांटिटी बढ़ गई तो मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हीट कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, एंथैल्पी बढ़ जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, दीज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर। देखिए ये है, अमाउंट ऑफ द मैटर पर डिपेंड कर दे रहा है, ये जो गोला कर रहा हूं मैं, यानी सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करेंगे भाई। अब जैसे मैटर का अमाउंट बढ़ गया तो मास बढ़ गया। ठीक है, मैटर का अमाउंट बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, मैटर का अमाउंट बढ़ गया तो हीट कैपेसिटी बढ़ गया, मैटर का अमाउंट बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, मैटर का अमाउंट बढ़ गया तो एंथैल्पी बढ़ जाएगा, मैटर का अमाउंट बढ़ गया तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा, मैटर का अमाउंट बढ़ गया तो गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ जाएगा। इस तरह से देखा जाए सारे प्रॉपर्टीज सब मैटर के अमाउंट पर डिपेंड कर रहे हैं, नेचर पर नहीं ना, अमाउंट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज जो हमने इनसर्किल कर दिया है, इसके ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। तो उसका एग्जाम्पल भी मैंने दे डाला, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब कैसे प्रॉपर्टी हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, अमाउंट पर। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वह अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, वो नेचर पे डिपेंड करेगी। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी दीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend only upon the nature of the मैटर। ये है नेचर पर डिपेंड करेगा। मैटर का नेचर कैसा है, अमाउंट से लेना देना नहीं है, मैटर का नेचर क्या है भाई? नेचर आप नोट करिए, नेचर मैटर के नेचर पर डिपेंड करेगा। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, इनका अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट पर इंडिपेंडेंट रहेंगे, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेंगे। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम में कितना अमाउंट पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैटर के नेचर पर डिपेंड करेगी। जैसे देखिए टेम्परेचर, बात तो सही है, हर मटेरियल का अपना अपना टेम्परेचर होता है। तो हर मटेरियल का अपना टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों, तो उसका नेचर भी होता है, केमिकल नेचर। हर मटेरियल का प्रेशर अपना अपना होता है, उसका नेचर भी होता है, उसी के हिसाब से प्रेशर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करेगा? हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, क्योंकि उसका केमिकल नेचर कुछ होता है। विस्कोसिटी, डेंसिटी, हर एक मटेरियल की डेंसिटी एक जैसी नहीं होती है। अब स्पंज है और लोहा है, जो साइज स्पंज की है वही साइज लोहा की है, आयरन की है। क्या दोनों की डेंसिटी बराबर होगी? ना, साइज भले बराबर है लेकिन डेंसिटी दोनों की बराबर नहीं होगी। तो इसलिए डेंसिटी किस पर डिपेंड कर गया? नेचर पर। सरफेस टेंशन, सभी केमिकल का, सभी मटेरियल का सरफेस टेंशन एक जैसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पर। स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड करेगा? नेचर पर। फ्रीजिंग पॉइंट नेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट, सबकी अपनी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है। हर एक, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100। इसी तरह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह से एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सब बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंडेंट है? नेचर पे, है ना। EMF ऑफ द सेल, किसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, नेचर पर, कौन सा केमिकल उसमें भरा हुआ है उसी हिसाब से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। pH ऑफ द सोल्यूशन, हर एक सोल्यूशन का pH अलग अलग होता है। pH, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हर एक सोल्यूशन का अलग अलग होता है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये नेचर पे। मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब क्या है? नेचर पे। सबका अपना अपना नेचर होता है, उसी हिसाब से उसकी मोलारिटी होती है, उसी हिसाब से उसकी नॉर्मलिटी होती है, उसी हिसाब से उसका मोल फ्रैक्शन होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करें तो वो भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। लेकिन अमाउंट पर डिपेंड करेगा तब एक्सटेंसिव, अमाउंट पर डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और नेचर पर डिपेंड करेगा तब इंटेंसिव। जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नेचर पर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर कुछ होगा, अल्कोहल का कुछ होगा, है ना, ईथर का कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या गई? नेचर आ गई ना।
ऐसे तो हो गया, सबकी बॉइलिंग पॉइंट बराबर हो गई तब तो, ऐसा नहीं, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचर अलग अलग है, सबके नेचर अलग अलग हैं। अच्छा, अब कुछ बातें हैं आपको नोट करने के लिए। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाई स्पेसिफाइंग यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंसर्न। तो प्यारे बच्चे, ये बहुत इंटरेस्ट की बात है, आप नोट कर लें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदला जाता है। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फार्मूला आप लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या बन जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मोल फ्रैक्शन क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से प्यारे बच्चों, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरह से हो गया प्यारे बच्चों, आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? वेरी गुड, चलते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। फोर्स इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए, फोर्स इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो मैंने बताया अभी। क्यों? बिकॉज इट इज द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया। देखिए, फोर्स इज कल टू एम इंटू ए है। ए क्या है? एक्सीलरेशन है, एम क्या है? मास है। अब फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों? पी इंटू ए है। ए क्या है? एरिया है। पी क्या है? प्रेशर है ना। तो फोर्स इज कल टू क्या है? देखिए, फोर्स क्या है? ये पी, प्रेशर क्या है? फोर्स अपान एरिया। ये प्रेशर है, प्रेशर इज कल टू फोर्स अपान एरिया, है ना। तो फोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए, अब ये एरिया इज कल टू फोर्स अपान प्रेशर, इसी से बना है। ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, फोर्स इज कल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये फार्मूला है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव है, कई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को नहीं जोड़ा जा सकता, है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड होते जाते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन की बात हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? एच इजकल टू, एच क्या है? एंथैल्पी कंटेंट है, ई इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम। पी इंटू वी को वर्क भी कहते हैं, पी इंटू वी को क्या कहते हैं? वर्क डन। तो एच इजकल टू ई माइनस पी इंटू वी, एच इजकल टू ई प्लस पी प्लस वी। सी क्या है? एच इजकल टू ई प्लस पी इंटू वी। डी क्या है? एच इजकल टू माइनस ई प्लस पी वी। देखिए, चार रिलेशन दे हैं, एच इजकल टू ई माइनस पी वी, एच इजकल टू ई प्लस पी प्लस वी, एच इजकल टू ई प्लस पी वी, एच इजकल टू माइनस ई प्लस पी वी। तो प्यारे बच्चों, आपका सही रिलेशनशिप ये है, सी है, सी है। एच इजकल टू ई प्लस पी वी, एच एंथैल्पी है, ई क्या है? इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, और पी इंटू वी को वर्क भी कहते हैं। देखिए, इसीलिए हमको इसे भी लिख सकते हैं, एच इजकल टू ई प्लस डब्लू लिख सकते हैं। डब्लू मीन्स वर्क, डब्लू मीन्स वर्क, पी इंटू बी, पी इंटू बी। अभी आगे आपको दिखाएंगे, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई इज। उसी से रिलेटेड है, जैसा भी क्वेश्चन गया है आप समझ गए होंगे। डेल्टा ए मतलब डिफरेंस इन एंथैल्पी,
डेल्टा ई इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों पहला रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस पी इंटू डेल्टा बी। दूसरा रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा बी। तीसरा रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा बी। चौथा रिलेशन है प्यारे बच्चों डेल्टा एच इक्वल टू ई प्लस पी इंटू डेल्टा बी। तो आपका करेक्ट रिलेशन प्यारे बच्चों बी है, बी सही। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा बी, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम। तो आपका करेक्ट आंसर ये है बी। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब समझे हैं, किसको स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं भाई? जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट। तो एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है? यूनिटी, जीरो, डिफरेंट, निगेटिव। तो प्यारे बच्चों जीरो होता है, जीरो। आपका बी आंसर आपको जान मालूम हो चाहिए। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, अगर वह अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, मतलब उसका टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो हमेशा एंथैल्पी क्या होगी? जीरो होगी। नोट कर लीजिए, ये कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। बिकॉज ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, अगर कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, नन। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था कि जब एक्जोथर्मिक है तो सीधी सी बात है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है। जितने भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन हैं, रिएक्टेंट का एंथैल्पी हमेशा प्रोडक्ट के एंथैल्पी से ज़्यादा ही होता है। आप इसको नोट कर लिए, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है? बी सही होता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। आप नोट करते चलें, नोट करें, नोट करें। यहाँ पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान दीजिए। आपको आंसर का पकड़ यहीं से बनाना है, क्योंकि रिएक्शन दे डाला है एक्जोथर्मिक। आप तुरंत समझिए कि HR ग्रेटर देन HP, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। नोट कर लें, जी हाँ, नोट कर लें। नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ठीक है, नहीं बस इतना ही है आज के वीडियो में, इतना ही है प्यारे बच्चों, बस इतना ही है, फाइनल है। थैंक यू वेरी मच। तो